नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जनसक्रिय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। महिदपुर के ग्राम भीमाखेड़ा में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन, जिसमें कि समस्त भक्तजनों को पूजन अर्चन और हवन में बैठने का सौभाग्य मिला है। 21 जोड़ों द्वारा हवन का धर्म लाभ लिया गया। इसके पश्चात महाआरती, अचल समारोह, बैंड बाजे, डीजे से निकाला है। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन समस्त ग्रामवासियों द्वारा किया गया है। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया और इसके पश्चात समापन हुआ, जिससे कि पंडित द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ पर भी हिंदू समाज से जुड़ा कार्यक्रम होता है और यह सभी हिंदू सनातनी का सम्मिलित होना बहुत गर्व की बात है। आचार्य पंडित रामगोपाल शर्मा द्वारा भागवत महापुराण वाचन किया गया और समस्त पंचमुखी हनुमान भक्त मंडल भीमाखेड़ा द्वारा कथावाचक का सम्मान किया गया। बताओ ना जी। आज यहाँ भीमाखेड़ा में 28 फरवरी से 6 मार्च तक की भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। पिछले साल भी रखा गया था और इस वर्ष आज का ये आखिरी दिन है, 6 तारीख वाला। और भगवान की असीम कृपा से, पंचमुखी दरबार की असीम कृपा से यहाँ पे जितने भी भीमाखेड़ा के जो हनुमान भक्त मंडल सभी का बहुत सहयोग प्राप्त रहा है। कथा में बहुत आनंद उत्साह रहा और कन्या भोज का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे। और 5 कुंड पर 25 यजमानों के द्वारा यहाँ पे हवन किया गया। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि भागवत कथा के अंदर 25 यजमान बैठना और हवन करना बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सर्व समाज के हवन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये देखो, हम एक पूरा समाज एकजुट अगर होगा तभी तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। उसके अंदर मतभेद रहेगा, भेदभाव रहेगा तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए परमात्मा के ऐसे सभी परमात्मा के लाल है और मनुष्य कृपा के संतान है। ये भेदभाव तो क्या है, आदमी अपने सोच से, अपने विवेक से करता है। वहाँ तक कि मेरा मानना है कि इस भेदभाव नहीं करना चाहिए आदमी को। और भगवान के प्रति समर्पण, भेदभाव वही होता है जहाँ आदमी का रहन सहन, आचार विचार, खान पान में अगर भेदभाव हो गया है तो हर आदमी नफरत करता है। एक परिवार में 10 व्यक्ति, वो भी नफरत करेंगे। जी ठीक है। जन्मदिन बताया है कि एक व्यक्ति का नाम 2 का, 4 का, 5 का, पर हमने तो शुरू दिन ही इस चीज़ की घोषणा कर दी थी साहब कि यहाँ के अध्यक्ष है पंचमुखी दरबार, बिल्कुल सदस्य उपाध्यक्ष शनि महाराज, माँ भगवती है। और हम तो यहाँ तक की मान्यता है कि पूरा भीमाखेड़ा ही एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को सतत चलने दे, रेगुलर चलने दे। जब तक अपने को देखो धर्म को आगे बढ़ाना है तो उसमें अपने को योगदान भी देना पड़ेगा, सहयोग भी देना पड़ेगा। और सभी अध्यक्ष है, सभी सदस्य हैं, सब कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है और सब हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है। और यहाँ पे जितने भी जजमान यज्ञ में बैठे हैं, हवन में बैठे हैं, या श्रोतागण जितने यहाँ पे आए हैं, जितने भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी का अच्छा सहयोग रहा और मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्रतिवर्ष इसी साल इसी अनुसार भागवत का और कन्या भोज का आयोजन रखा करें और भगवान उससे आप पूरे नगर में, पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्र में सुख शांति प्रदान करें, सभी को आनंदमय रहे, सभी खुश रहे और मस्त रहे। गुरुदेव, आपका नाम? मेरा नाम है रामगोपाल शर्मा साहब, मैं इटावा से हूँ। क्या विषय आज का? आज का विषय ये था कि हवन का प्रोग्राम रखा था। तो यहाँ पर करीब 25 जोड़े बैठे थे हवन में। ये पूरा माली समाज का गांव है। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है माली समाज में कि जात समाज का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ माली समाज के जोड़े ही बैठे हैं, अन्य समाज के जोड़े भी बैठते हैं। अन्य समाज के जो भक्त हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। और सबके सहयोग से 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये भगवत गीता का जो प्रोग्राम रखा था हमारे गोपाल पंडित जी ने, ये बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया, बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे मुरली भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। एक हमारे जेठ के लड़के बंटू उपेंद्र नाम है, उसको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक हमारे कमल भैया, एक राजू भैया, एक हमारे चक्की वाले जिनका जितेंद्र का बड़ा सहयोग रहा काम में। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आई, किसी बात का कोई भेदभाव नहीं रहा। तो इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरुदेव, हिंदू धर्म के लिए क्या विषय आपका? इस विषय में यह है कि यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी जो प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पे पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से यहाँ हर मनुष्य का रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा, बाधा जो भी होती है उसका निवारण होता है। ये समझने वाले के लोग में बहुत भर गए, यहाँ के लोग समझते नहीं, लेकिन
नहीं, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ पे हर इंसान का दुख कटने वाले पंचमुखी हनुमान जी हैं और यहाँ पे हर इंसान की जो भी इच्छा लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पिछले साल मैं भी आया था और हनुमान जी कृपा से मैंने जो मन्नत मांगी थी वो मेरी आज पूर्ण हुई है और इसी कृपा से सभी की मनोकामना जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे जो यज्ञ होता है बड़े मिल के करते हैं सभी गांव वाले के कुंड में बैठने के वाले बोली बोली से 500 रुपये मात्र राशि दी भी जाती है और जो सामान आता है खर्चा वगैरह सब मिल के करते हैं और माँ भगवती पूरे गाँव का सहयोग मिल के ही पूरा करते और आनंद से मनाते, झूम झाम नाच गान करके वो आनंद के साथ मनाते। और हमारे गुरुदेव हमारे दापू भाई सेवाराम जी शर्मा, मुरली भैया और जितेन भैया और दिनेश भैया और हमारे पंडित जी रमेश जी, हमारे जोरावर सिंह जी, सभी का सहयोग रहता है इसी में। और हमारे दरबार और हम सभी का पूरे गांव वालों का पूरा सहयोग तन मन धन से सभी लगे रहते हैं। रात की 8-9 बजे 10 बजे तक ये काम में लगे रहते हैं और इन्हीं की बदौलत आज इनके आज परिसर में माँ भगवती राजराजेश्वरी का प्रकट हुआ और इन्हीं की कृपा से माँ भगवती धर्म का काम चलता रहता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।